कितने लोग चाहते हैं आपका घर स्वर्गदूतों से भरा रहे? मुझे हाथ दिखाओ। ओके, मैं आपको शॉर्ट एक चीज सिखा रहा हूं जो वचन से, जो मेरे साथ हुई। मैं आपको आज एक गवाही बताता हूं। मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे जो ससुर हैं, उनको कैंसर हुआ लास्ट स्टेज का। वो प्रभु को नहीं मानते थे और उनको कैंसर हुआ, उनको पेट में दर्द हुआ। वो दिल्ली आए, जब डॉक्टर के पास गए, जब टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने का समय है आपके पास। और मैं एक दिन अपने कमरे में गया, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पिता से बोल रहा था। मैं कहता, पिता इसका क्या उत्तर है, क्या मैं करूं? क्योंकि मैंने बहुत बार उन्हें वचन प्रचार करने की कोशिश की, मैंने यीशु के बारे में बताया, मगर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। तो मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तो जब मैं परमेश्वर पिता से बात कर रहा था तो एक बड़ा स्वर्गदूत मेरे सामने आके खड़ा हो गया, करीबन 8-9 फीट लंबा, और वो मुझे टकटकी लगा के देखता रहा। मुझे लगा वो मुझे कोई मैसेज देगा, मगर वो खड़ा रहा। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ाई करने के लिए भेज। नारायण मेरे ससुर का नाम। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कैसे मैं एक स्वर्गदूत को भेज दूं। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और बोला इस वचन की घोषणा कर। बस अगर आप रेडी, प्रभु ने मुझे कहा इस वचन की घोषणा कर। तो जैसे ही मैंने सुना जो पवित्र आत्मा ने कहा और मैंने उसकी घोषणा करी, अचानक वो स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया कमरे से। और उस हफ्ते मैं अपने जो पिता है, मेरे ससुर है, उनको ले गया पीईटी स्कैन कराने कैंसर का। उससे पता लगता है कि कैंसर कितना फैल गया शरीर में। और वो स्कैन कराया और डॉक्टर का अगले हफ्ते कुछ दिन बाद मुझे फोन आया और बोला मेरे दफ्तर में आओ जल्दी, बहुत अर्जेंट है। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं भाग के उनके पास गया। और जब मैं गया तो वो डॉक्टर ने बोला 40 साल, इतने साल जो मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, 40 साल से ज्यादा, मैंने आज तक ये नहीं देखा, मगर आपके ससुर के शरीर में एक ट्रेस कैंसर का नहीं है। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। मैं कभी भी किसी भी दर्शन को तब तक नहीं मानता जब तक वचन के अनुकूल ना हो। कई मसीहों को आज शैतान इतना इजीली बेवकूफ बना देता है, एक गलत दर्शन देके, एक गलत ड्रीम देके। सो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं मानूंगा कि ये आपकी तरफ से था दर्शन। आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को असाइनमेंट में, यानी काम में भेज सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं अपने स्वर्गदूतों को काम में भेजना? कितने लोग यहां उद्धार पाए हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाए। हाँ, अगर उद्धार पाए श्योर हो तो हाथ हिलाओ। ठीक है, पास्टर सामत इब्रानी 1:14 पढ़िए। इब्रानी 1:14। आज थोड़ा मजा आ रहा है, टीचिंग का थोड़ा टाइम मिला है। हालेलुया, कल और मजा आएगा। ओके, इब्रानी 1:14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? यानी स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्या स्वर्गदूत जो हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। आज इतने मसीह डिफीटेड लाइफ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने स्वर्गदूतों के साथ कैसे पार्टनर करना है। हम जानते हैं भारत में बहुत बेरोजगारी है, हाँ, मगर आप जानते हैं उससे बड़ी बेरोजगारी स्वर्गदूतों में है। क्योंकि कई मसीह के साथ जो स्वर्गदूत हैं वो बोर हो रहे हैं, क्योंकि मसीह लोगों को पता ही नहीं उन्हें काम में कैसे लगाना है। तो वो परमेश्वर को देख के बोले, प्रभु किसके पास भेज दिया मुझे? क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें शिकायत कर रहे हैं, प्रभु तू क्यों नहीं देखता, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, प्रभु कब करेगा? और स्वर्गदूत बोर हो रहे हैं। मगर आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा? जो 30 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। इस बात को याद रखना आप, और जब वो होगा तो आप गवाही भेजना हमें। आमीन। सो
अगर आपने उद्धार पाया है तो मिनिमम कम से कम एक स्वर्गदूत तो आपको दिया ही गया है। स्वर्गदूत एक आत्मिक वेटर की तरह होते हैं। किसकी तरह? वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। बाइबल कहती है क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। तो अगर आप एक होटल में जाओ, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे वेटर आए और बोले आप क्या चाहते हैं, क्या लेके आऊं मैं, और आप बोले हो मैंने 10 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, क्या लाएगा वेटर आपके लिए? वो बोलेगा जी बहुत बुरा लगा मुझे, 10 दिन से आपने खाना नहीं खाया, अब बताओ क्या लाऊं? आलू के पराठे भी हैं, छोले भी हैं, क्या लाऊं? आप बोले अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। क्योंकि ऐसे ही लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। उनको डिजाइन किया गया है, वो केवल एक चीज सुनकर काम पे जाते हैं। सुनना चाहते हैं वो क्या है? बस सामर्थ हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। हे यहोवा के दूतों यानी स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को सुनकर उसको पूरा करते हो। और उसके वचन को सुनकर, ये जो हिंदी में मानना है, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है दे हीड, यानी वो ध्यान लगाकर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन की। और जैसे ही आप वचन की घोषणा करते हो, स्वर्गदूत अलर्ट हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए काम में निकल पड़ते हैं। कितने लोगों ने परमेश्वर के एक महान दास, अब तो वो स्वर्ग में, रेनहार्ड बॉन्की के बारे में सुना है? अगर सुना है आपने तो हाथ ऐसे हिलाएं। एक परमेश्वर के दास थे, महान दास रेनहार्ड बॉन्की। उन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किया। और एक बार जब वो प्रचार करने के लिए उठे तो परमेश्वर का आवाज उनके पास आया और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे रेनहार्ड, मेरा वचन तेरे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना मेरा वचन मेरे मुंह में। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। आप सोचो, पर कितने लोग जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है? हाथ हिलाओ अगर ये जानते हो तो। ठीक है, मगर फिर भी उस परमेश्वर को जब सृष्टि करनी थी, जब सब शुरुआत में अंधकार था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पवित्र आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। कई लोग अभिषेक को केवल एंजॉय करते हैं, मगर अभिषेक में जो करना है वो नहीं करते। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था गहरे जल के ऊपर, मगर कुछ नहीं बदल रहा था। कितने समय तक पवित्र आत्मा मंडरा रहा था हम नहीं जानते। 1 दिन, 10 साल, 100 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर पवित्र आत्मा मंडरा तो रहा था, मगर कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग गाना गाते हैं, आत्मा मंडराता। आत्मा तो मंडरा रहा है, मगर वो काफी नहीं है। आत्मा मंडरा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जब तक परमेश्वर ने मुंह खोलकर अपने वचन की घोषणा करना शुरू नहीं करी तो उजियाला हो गया। और आप जानते हैं कितनी बार परमेश्वर अपनी जीभ का इस्तेमाल एक पेंटर की तरह, एक चित्रकार की तरह करता है। जो वो देखना चाहता है वो बोलता है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर ने अंधकार देखा, मगर उसने ये नहीं कहा हाय 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 कितना अंधकार है। हम क्या करते हैं? हम सबको बताते हैं हमारी परिस्थिति क्या कितनी। जब सबको बता दिया और कोई नहीं बचा तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर आंखों से क्या देख रहा है? अंधकार, मगर बोल क्या रहा है? उजियाला। और परमेश्वर, हम क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं, हमें भी वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है
जो कमजोर है वो क्या कहे, मैं बलवान। हम क्या कहते हैं, जो कमजोर कहते हैं ओहो इतनी कमजोरी है मैं आपको बता नहीं सकता। बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान। जो गरीब है वो कहे मैं जो स्वर्गदूत हैं उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करने निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में वो लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भजन संहिता में तो लिखा है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो क्यों हुआ? क्या भजन संहिता आपने अपने लिए व्यक्तिगत करा? क्या भजन संहिता की घोषणा करना आपने करा? दाऊद क्या कहता है, मैं यहोवा के विषय मानूंगा दिल में नहीं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सीक्रेट है वचन की घोषणा करने में। जिस वचन को, और आप जानते हैं जेनेसिस में जब आप पढ़ोगे, जेनेसिस 1 से उत्पत्ति 1 से, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 9 बार परमेश्वर को कहना पड़ा जब उसने मनुष्य बनाया, उससे पहले 9 बार परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था। उससे पहले उसने कहा आप पहले घोषणा करोगे जो देखना चाहते हो, फिर इन आंखों से वो देखोगे, मगर पहले विश्वास से घोषणा करना पड़ेगा आपको।